हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। फिर से क्वेश्चन किया गया है कि ब्लड को कनेक्टिव टिश्यू क्यों कहा जाता है। तो हम जानते हैं कि हमारी बॉडी जो है वो सेल्स की बनी हुई होती है। और सेल्स जो होते हैं, सेल्स का जो ग्रुप होता है जो एक ही फंक्शन के लिए बना होता है, उसको हम लोग टिश्यू कहते हैं। तो टिश्यू क्या होता है? वो ग्रुप ऑफ सेल होता है जो एक ही तरह का फंक्शन करता है या शेप उसका एक तरह का होता है, तो उसको हम लोग टिश्यू कहते हैं। मतलब सेल्स के ग्रुप को टिश्यू कहते हैं। क्वेश्चन आपका ये है कि जो ब्लड है उसको कनेक्टिव टिश्यू क्यों कहा जाता है। तो ब्लड हम जानते हैं कि ब्लड भी हमारा सेल्स का बना हुआ होता है और हमारी बॉडी सेल्स की बनी हुई है, लेकिन जो ब्लड जिस सेल्स के बने होते हैं तो ब्लड बह सकता है पूरी बॉडी में। वो इस तरह से सर्कुलेट होता है बॉडी के हर एक पार्ट में। और वो इसलिए सर्कुलेट होता है कि उसको ऑक्सीजन पहुंचाना होता है हर एक पार्ट में, और वहाँ से फिर कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाना होता है। तो ब्लड क्योंकि सर्कुलेट करता है जब, तो वो पूरी बॉडी में हर एक सेल से जा कर के फिर मिलता है और पूरी बॉडी के एक एक पार्ट में जाता है। एक एक पार्ट को एक तरह से कहा जाए तो कनेक्ट करता है। तो इसीलिए जो ब्लड होता है उसको कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है, क्योंकि ये जो ब्लड होता है इसमें जो ऑक्सीजन होता है वो रेस्पिरेशन के लिए पहुंचाया जाता है हर एक सेल में। और रेस्पिरेशन हम जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया में होता है सेल्स के। तो रेस्पिरेशन हर एक सेल में होता है जिससे सेल जिंदा रहता है, जिससे फिर वो ह्यूमन या एनिमल जो भी है वो ज़िंदा रहता है। तो ब्लड के लिए ज़रूरी है कि पूरी बॉडी में हर जगह उसकी सप्लाई हो। तो इसीलिए उसको कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है, क्योंकि वो हर एक वो जो ब्लड जो ये टिश्यू है वो हर एक जो हमारी बॉडी का ऑर्गन है उससे कनेक्ट होता है। हर एक टिश्यू से, हर एक सेल से कनेक्ट होता है, इसलिए ब्लड को कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है। तो उम्मीद करते हैं आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। अगर इसमें किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न है या कोई और क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।